गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे सीबीएसई का क्लास 12 का एक चैप्टर है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब आपको नाम में ही मालूम चल रहा है कि कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना। इसमें ये पोयम है जो कि आपको इस पोयम में पोएट बोलता है चुपचाप रहने के लिए। इस पोयम में बोलता है पोएट चुपचाप रहने के लिए, और किसको बोलता है और कैसे बोलता है आपको बस इस चैप्टर में वही जानना है। और ये बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इजी वे से हम आपको इसको समझाने का कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ बस ध्यान दीजिएगा और आपको बेस्ट वे से आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बस उसको आप सुनिएगा और आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कीपिंग क्वाइट इज अ पीस पोयम। पीस यानी शांति पूर्वक पोयम है। आपको ये शांत रहने के लिए बोलेगा। कीपिंग क्वाइट कैसा पोयम है? तो एक पीस पोयम है। रिटेन बाय यानी किसके द्वारा लिखा है? रिटेन बाय चिलियन पोएट। चिलियन देश या चिलियन जगह का नाम है। चिलियन का एक पोएट है जिसका नाम है पैब्लो नेरूदा। याद रखिएगा इसका पोएट कौन है? पैब्लो नेरूदा। इसको रिटर्न लिखा है इसने पैब्लो नेरूदा ने। याद रखिएगा, आपका एग्जाम में ये पूछेगा हु इज द राइटर ऑफ द कीपिंग क्वाइट पोएम, तो आपको बोलना है पैब्लो नेरूदा। आगे पढ़ते हैं। पैब्लो द पोएट आस्क्ड ह्यूमैनिटी टू काउंट द नंबर फ्रॉम 1 to 12। आपका फर्स्ट लाइन में देखिएगा, पोएट बोलेगा आपको कि काउंट करो। कहां से? 1 to 12। आपको पोएट बोलता है काउंट करो 1 to 12 यानी 1 से 12 तक आपको काउंट करने बोलता है, जिसमें 12 जो है वो बीइंग द नंबर ऑफ आवर्स आपको क्या दिखाता है? घड़ी का जो घड़ी देखे है ना, घड़ी में जो 1 से लेके 12, यहाँ पे 12, 1 से लेके जो 12 तक काटा रहता है उसको दिखलाता है। 12 किसको दिखाता है? 1 से लेके जो आपका 12 तक जो कांटा रहता है उसको दिखलाता है। 12 बीइंग द नंबर ऑफ आवर्स शोन इन अ क्लॉक, जो घड़ी में जो 12 तक कांटा दिखाई देता है ना उसी को दिखलाता है। ही रिक्वेस्ट मतलब वो रिक्वेस्ट करता है एवरीवन नॉट टू स्पीक। वो पोएट जो है सबको रिक्वेस्ट करता है कि बोलने नहीं बोलता, मतलब चुपचाप रहने बोलता है। नॉट टू स्पीक क्यों नहीं बोलने बोलता है वो भी बताया है। बिकॉज द लैंग्वेज यानी भाषा क्रिएट अ बैरियर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों? अब से आपको क्वेश्चन में पूछे वाई पोएम से नॉट टू स्पीक, तो आपका आंसर होना चाहिए बिकॉज द लैंग्वेज क्रिएट बैरियर। अकॉर्डिंग टू द पोएट लैंग्वेज क्रिएट बैरियर। लैंग्वेज क्रिएट बैरियर का मतलब होता है जो भाषा होता है वो रुकावट लाता है। बैरियर मतलब होता है रुकावट। आप देखे होंगे पुलिस लोग बैरिकेड लगाता है। बैरिकेड मतलब होता है रुकावट, रोकने के लिए। तो ये जो बैरियर है, बैरियर क्या क्रिएट करता है? लैंग्वेज आपका बैरियर क्रिएट करता है, यानी भाषा जो है वो आपका बैरियर यानी रुकावट क्रिएट करता है। जैसे आप पंजाबी है, हम बिहारी है, तो हम अगर बिहारी भाषा में बोले तो पंजाबी लोग को समझ में नहीं आएगा, या पंजाबी बोले तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा? बैरियर क्रिएट होगा, आप समझ नहीं पाएंगे ना इसको ना उसको। इसीलिए यहाँ पे बोलता है पोएट नॉट टू स्पीक, चुपचाप रहिए। बिटवीन द पीपल, बैरियर क्रिएट बिटवीन द पीपल का किसके बीच में बैरियर क्रिएट करता है? पीपल के बीचों में, दो पीपल के बीच में बैरियर यानी रुकावट क्रिएट करता है। द मोमेंट व्हेन द एवरीवन स्टॉप मूविंग देयर body will be very special and different as we have never experienced such a moment before। इसका मतलब क्या है? the moment when जब everyone stop मतलब जब हम लोग अपना शरीर को मतलब हिलाना डोलाना बंद कर देंगे। when everyone stop moving their body, जब हम लोग सब कोई जो अपना बॉडी को मूविंग करना छोड़ देगा, will वेरी स्पेशल बन जाएगा। वो बहुत अनोखा मोमेंट। मान लीजिए आप ही इमेजिन कीजिए ना, पूरे देश में जो व्यक्ति है अगर वो शांत से बैठा रहे तो कितना अनोखा मोमेंट बनेगा, स्पेशल मोमेंट बनेगा। क्या बनेगा? वेरी स्पेशल एंड डिफरेंट, बहुत अलग और स्पेशल मोमेंट बनेगा जो कि आज तक आप कभी नहीं देखे होंगे उस मोमेंट। आप अपने घर में ही अकेले सब कोई बैठ के चुपचाप बैठे होंगे तो वो कितना शांत पूर्वक और आपको स्पेशल मोमेंट फील कराएगा। एक्सपीरियंस सच अ मोमेंट बिफोर, जब जो आप शांत से बैठे हैं। आपका घर में रोज थोड़ा बहुत चिल्ला तो होता ही रहता है। एक दिन आप शांति से बैठिए, आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि कितना अलग लग रहा।
एकदम स्पेशल मूवमेंट और डिफरेंट लगेगा, जिससे आप कभी नहीं मोमेंट को आप कभी नहीं एक्सपीरियंस किए हो, आप कभी नहीं उस चीज को देखे हो। तो वेरी एक्सपीरियंस सच अ मोमेंट आप नहीं किए होंगे बिफोर। तो ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। आइए थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ, लास्ट नहीं इसके बाद भी और है, सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ते हैं। द पोएट सेज दैट इन दिस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी मतलब आप कुछ नहीं करे, जब आप कुछ नहीं करते हैं, जब आप कुछ नहीं करोगे, तो फिशरमैन कुड नॉट हार्म द वेल्स। फिशरमैन जो वेल्स है, वेल्स जो बड़ी बड़ी मच्छी हो, बड़ा मच्छी होता है, वेल्स एक बड़ा मच्छी होता है, फिश होता है, जिसको बोल रहा है फिशरमैन। यहाँ पे पोएट बोलता है फिशरमैन को कि वेल्स को हार्म नहीं करना, मारना नहीं है, वेल्स को मारना नहीं है। और जो ये पहला पॉइंट है, याद कीजिएगा, पहला फिशरमैन के बारे में बोला है। सेकेंड, द सॉल्ट गैदरर विल नॉट हर्ट देयर हैंड्स। सेकेंड बोला है सॉल्ट गैदरर यहाँ पे कौन है? जो नमक को इकट्ठा करता है, देखोगे जब जो व्यक्ति नमक को इकट्ठा करता है ना, उसका हाथ पूरा छिला जाता है, पूरा एकदम नरम हो जाता है। आप अपना हाथ में 2-3 घंटा नमक रख के रखिए ना, आपका नमी से पूरा हाथ आपका नरम हो जाएगा। तो बोल रहा है द सॉल्ट गैदरर विल नॉट हर्ट देयर हैंड। सॉल्ट गैदरर जो नमक उठाता है वो अपना हाथ को नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पे दूसरा पॉइंट याद रखिए, दूसरा पॉइंट किसको बोला है? तो सॉल्ट गैदरर को बोला है। फिर आइए, दोज हु आर बिजी डिस्ट्रॉइंग द नेचर, जो व्यक्ति नेचर को डिस्ट्रॉय करने में, नेचर यानी प्रकृति को डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं, विल अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टुवर्ड द लाइफ। तो उसको क्या करना है? एक नया अप्रोच यानी नया जीवन करना है, ये डिस्ट्रॉय ना करके एक नया जीवन का स्थापना करना है सर। तो ये तीसरा पॉइंट किसको बोला है? जो नेचर को डिस्ट्रॉय करता है, तो उसको क्या करने बोला है? अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच करने बोला है, अप्रोच ऑफ द लाइफ। द मैन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर, अभी देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पे आया, द मैन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर्स एंड द विक्ट्री बेस्ड ऑन डेथ ऑफ इनोसेंट पीपल विल ज्वाइन देयर एनिमी। क्या बोला है बॉस? आइए, द मैन यानी जो व्यक्ति जो अब लड़ाई के लिए तैयार है, जो व्यक्ति लड़ाई युद्ध लड़ना चाहता है और जीतना चाहता है, किसके ऊपर? एक इनोसेंट पीपल को, जो कुछ नहीं किए, उसको मार के काट के अगर आप जीत प्राप्त करते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे पोएट बोलता है, ये पहले यहाँ तक क्वेश्चन बोल रहा है, फिर आंसर भी दे रहा है खुद से, विल ज्वाइन। उसको क्या करना चाहिए? उसको ज्वाइन करना चाहिए अपना एनिमी के साथ, अपना दुश्मन के साथ मिल जाना चाहिए, अपना दुश्मन के साथ मिल जाना चाहिए। एनिमी मतलब होता है दुश्मन, अपना दुश्मन के साथ मिल जाना चाहिए। एंड स्टैंड विथ यूनिटी, मतलब एकता बना के उन दोनों के साथ खड़ा होना चाहिए। एकता, दुश्मन और आपको अपने दुश्मन के साथ एकता बना के खड़े रहना चाहिए। विद देम डूइंग नथिंग, आपको कुछ नहीं करना, बस एकता बना के रहना है। एवरीवन विल यूनाइट, सबको सॉरी कट जा रहा, एवरीवन शुड यूनाइट, सब एक बन के रहना चाहिए। सबको क्या करना चाहिए? एवरीवन विल यूनाइट। यूनिट मतलब होता है एकता, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। एवरीवन विल यूनाइट, एंड ponder upon their acts and realize the result of the deed. Everyone should unite, सब एक जगह इकट्ठा होके क्या करना चाहिए? जो भी आप काम किए, कर्तव्य यानी ponder there upon the act, जो आप काम किए हो उसके बारे में सोचना चाहिए। उसका डीड यानी रिजल्ट जो आप किए हो ना, यानी जैसे कि आप कोई काम किए हो, अच्छा काम किए हो, उसका काम का आपका परिणाम जो मिलेगा उसके बारे में सोचना चाहिए कि आप जो काम किए हो उस काम का परिणाम क्या होगा। रिजल्ट ऑफ द डीड मतलब जो आपका कर्तव्य, रिजल्ट यानी परिणाम, जो कर्तव्य का आपका जो परिणाम मिलेगा उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कि है द पोएट क्लैरिफाई हिज आइडिया एंड सीज द फर्दर दैट ही डज नॉट वांट दैट पीपल शुड स्टैंड आइडल। ये जो लाइन का मतलब क्या बोलता है? पोएट बोल रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है, यानी अच्छे तरीके से बतला रहा है अपना आइडिया, वो क्या सोचता है उसके बारे में बता रहा है। वो सोचता है, सेज दैट फर्दर दैट ही डज नॉट वांट द पीपल शुड स्टैंड आइडल। वो नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान चुपचाप खड़े रहे। वो नहीं चाहता है जैसे मूर्ति खड़ा रहता है उस तरह से आपको खड़ा नहीं बोला, चुपचाप खड़ा नहीं रहने बोलना चाहता है। वो क्या बोलना चाहता है? ये पढ़ते हैं, ही वांट्स दैट there should
be no war because he does not want to see truck laden with dead bodies. बाबू ये एक लाइन जो है उसको अच्छे से समझिए. He wants that there should be no war. वो चाहता है कि कोई लड़ाई ना हो, कोई लड़ाई ना हो. और बिकॉज क्यों नहीं चाहता है कि कोई लड़ाई हो? बिकॉज he does not want to see, वो देखना नहीं चाहता है ट्रक laden with dead bodies of the soldier. वो नहीं देखना चाहता है कि जो ट्रक है ट्रकों से भरा हुआ, पूरा ट्रकों से भरा हुआ है, ट्रक laden with dead body, ट्रकों से भरा हुआ जो लास्ट जो है वो डेड बॉडी सोल्जर्स का जो युद्ध में मर जाते हैं, जो डेथ हो जाते हैं, उनसे भरा हुआ ट्रक को नहीं देखना चाहते अपने आंखों से. He does not want to see the truck laden मतलब होता है भरा हुआ, with किससे भरा हुआ? With the dead bodies of किसका? सोल्जर का. किसका? सोल्जर का. He is promoting universal brotherhood and the peace. वो क्या प्रमोट कर रहा है? वो क्या प्रमोट कर रहा है? मतलब किस चीज का बढ़ावा कर रहा है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब पूरे देश में, पूरे विश्व में भाईचारा और शांति का बढ़ावा कर रहा है, यानी प्रमोटिंग कर रहा है. ठीक है, ये बात लाइन याद रखिएगा, एक एक लाइन बहुत कीमती है इस पोएम का. द पोएट सेज दैट एवरीवन इज वर्किंग कंटिन्यूअसली. पोएट बोलता है कि सब जो व्यक्ति है दुनिया में वो कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है. क्या करने के लिए? टू अचीव वंस गोल. क्या करने के लिए? अपना जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है. जैसे आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो आप क्या करते हो? दिन रात मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो ताकि आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए. वैसे ही लोग दिन रात, द पोएट से एवरीवन इज वर्किंग कंटिन्यूअसली वर्क करता है. क्या करने के लिए? अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए. द पीपल्स आर थ्रेटेन्ड बाय डेथ. पीपल डरते हैं. किससे डरता है? अपना मौत से डरता है. किससे डरता है? डेथ से डरता है. एंड ये डर एंड द फियर ऑफ फोर्स देम टू वर्क. और ये डर उसको फोर्स करता है, ये डर उसको फोर्स करता है देम टू वर्क, काम करने के लिए फोर्स करता है, ताकि एंडलेसली पूरा काम करने के लिए, एकदम लगातार काम करने के लिए उसको ये डर फोर्स करता है. किस चीज का डर? मौत का डर. सो दैट दे कैन अचीव एवरीथिंग क्विकली. वो लोग ये डर उसका अंदर बना रहता है कि वो लोग कभी भी मर सकते हैं, इसीलिए वो लोग रोज काम करते हैं, कंटिन्यूअसली काम करते हैं अपना गोल को अचीव करने के लिए, ताकि वो अपना गोल को जल्द से जल्द अचीव कर ले. वही लाइन फिर से हम एक बार रिपीट कराते हैं. द पोएट सेज दैट everyone is working continuously. पोएट बोलता है कि सब कोई कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है. क्या करने के लिए? टू अचीव वन गोल, अपना गोल को प्राप्त करने के लिए. द पीपल आर थ्रेटेन्ड. द थ्रेटेन यानी डर है, किस बात का? बाय डेथ, मौत का डर है कि कभी भी मर सकता है. एंड द फियर, ये फियर जो है, ये डर जो है, फियर का मतलब भी डर होता है, ये डर उसको फोर्स करता है, दबाव डालता है देम टू वर्क, काम करने के लिए, एंडलेसली काम करने के लिए, लगातार काम करने के लिए. सो दैट दे कैन अचीव एवरीथिंग क्विकली, ताकि उसका जो लक्ष्य है वो उसको जल्द से जल्द मिल जाए. इन दिस मैड रश, और ये पागलपन में ये दे डू नॉट रियलाइज द रेप्लिकेशंस ऑफ देयर एक्ट. और इस पागलपन में वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या परिणाम होगा. He wants us to be happy. ये जो पोएट है वो चाहता है कि हम लोग खुश रहे. क्या रहे? खुश रहे. And about our achievement and celebrate them. और ये हम लोग जो पाए हैं, जो अपने अचीवमेंट किए हैं, जो भी हम लोग किए, ही वांट अस टू बी हैप्पी है. ये चाहते हैं, जो पोएट है वो चाहते हैं कि हम लोग खुश रहे. एंड अबाउट आवर अचीवमेंट एंड सेलिब्रेट देम. जो भी हम लोग अचीव किए हैं उसको खुशी से मनाना चाहिए, कि हाँ सेलिब्रेट करना चाहिए. जो भी आप अपने जीवन में से अचीव किए उसको सेलिब्रेट करने. ही वांट्स अस टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ एंड रियलाइज फॉर द वाइल, रिलैक्स फॉर अ वाइल. ये चाहते हैं. तो देख रहे हैं आप लोग, ही वॉन्ट्स अस टू ओवरकम. पोएट क्या चाहता है? ओवरकम, यानी हम लोग उससे निकले. किससे निकले? द फियर ऑफ डेथ, जो मौत का हमको डर है उससे हम लोग बाहर निकले. एंड रिलैक्स फॉर अ वाइल, हमको क्या करना है? रिलैक्स करना है. क्या करना है? रिलैक्स करें, कुछ समय के लिए हम लोग रिलैक्स करें और डर से बाहर निकले.
वी शुड नो द रिजल्ट ऑफ आवर डीड, जो हम लोग काम किए, जो कर्तव्य किए, उसका हमको परिणाम के बारे में हमको मालूम होना चाहिए कि हम ये करेंगे तो हमको ये हो सकता है। तो आपको ये परिणाम के बारे में भी जानना चाहिए। एंड सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट, जो भी आप अचीव किए हो अपने जीवन में उसको सेलिब्रेट करने के लिए बोलता है पोएट। तो बहुत इजी है, समझिए और करिए बस। अब लास्ट पैराग्राफ है, बस इसको जान लीजिए और आपका पोएम खत्म हो जाएगा। When the people will remain quiet, बोलता है यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में जब बोलता है कि पीपल जब शांत रहेगा तब क्या होगा। When the people will remain quiet for a while, they will realize the purpose of their life. जब पीपल शांत रहेंगे कुछ समय के लिए तो वो लोग जानेंगे, वो लोग रियलाइज करेंगे कि क्या काम है, पर्पस क्या है, उसका लाइफ का क्या पर्पस है, उसको क्या करना है जीवन में, वो मालूम चलेगा। तो ये जब वो शांत रहेगा तभी मुमकिन होगा, ये पोएट बोलते हैं। जस्ट लाइक ऑल द क्रिएशन ऑफ द नेचर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बस याद रखिए यहाँ से। जस्ट लाइक ऑल द क्रिएशन ऑफ नेचर अंडरगो द रीबर्थ विद द चेंज ऑफ सीजन, ये वाला याद रखिए यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है। ये जो लाइन है वो बोल रहा है जैसे आप सीजन देखते हो, अपना क्रिएशन देखते हो, जैसे नेचर में यानी प्रकृति में कैसे सीजन पे मतलब बसंत ऋतु में कैसे सब पेड़ पौधे पे हरा मतलब सब कुछ हरियाली उरियाली छाई रहती है, जैसे कि बरसात का मौसम में सब चीज हरियाली छाया जाता है, वैसे ही गर्मी में थोड़ा सूख जाता है, सब कुछ सूख जाता है। तो जैसे जन्म और मृत्यु उसका होते रहता है, नेचर का जन्म मृत्यु होते रहता है, उसी तरह से जन्म आपको भी उसी तरह से, जैसे उसी तरह से आपको भी सिमिलरली मतलब उसी तरह से कीपिंग क्वाइट, आपको शांत रहकर बी रीबर्थ फॉर द शांत रहकर रीबर्थ विद द चेंज ऑफ द सीजन, हम लोग लाइन भूल रहे हैं। कीपिंग क्वाइट विल बी रीबर्थ फॉर द ह्यूमन सोल, अगर आप शांत रहोगे तो अपना इंसानी जो आत्मा, आपका आत्मा है वो आपका नया जन्म ले लेगा। क्या ले लेगा? नया जन्म ले लेगा, यानी जो आपका गंदगी मतलब दिमाग में शरीर में भरा है वो आपका रीबर्थ नया हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा। वही बोल रहा है जैसे नेचर में जैसे कि सूखा पड़ा हुआ है, आपका यहाँ पे ये जमीन है, ये सूखा पड़ा है, बारिश होता है हरा हो जाता है, तो इसका जो नया जन्म होता है उसी तरह से आपका जो शरीर है दिन भर काम कर करके थक गया है, पूरा ये हो गया है, तो आपको क्या करना है, कुछ समय के लिए शांत होना है ताकि आपका आत्मा हरा भरा हो जाए, रीबर्थ हो जाए, आपका आत्मा का नया जन्म हो जाए। फॉर द रीबर्थ फॉर द ह्यूमन सोल यानी होता है आत्मा। इट विल गिव्स अ न्यू मीनिंग, ये आपका एक नया मीनिंग देगा, मतलब देगा आपको। इट विल गिव्स अ न्यू मीनिंग टू आवर लाइफ, हमारा लाइफ को, हमारा जीवन को एक नया मतलब देगा जब हम लोग शांत रहेंगे तो। अगेन द पोएट सेज दैट ही विल काउंट, फिर लास्ट में पोएट बोलता है कि अगेन फिर से पोएट बोलता है कि ही विल काउंट, वो काउंट करेगा टिल 12, 12 तक, 1 से 12 तक काउंट करेगा। एंड आस्क्स एवरीवन टू रिमेन क्वाइट, और सबको क्या बोलेगा, क्वाइट रहने, क्या करने को बोलेगा, क्वाइट रखने। 1 से 12 तक वो काउंट करेगा और बोलेगा क्वाइट रहने, और बोलेगा क्वाइट रहने, टू रिमेन क्वाइट व्हाइल ही लिव्स, जब वो जाएगा कहीं चला जाएगा तब तक आपको बोला है क्वाइट रहने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।